हेलो बच्चों, मैं शैलेंद्र सर। आज की क्लास बच्चों होने वाली है क्लास 12 वालों के लिए। बच्चों क्लास 12 वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज की क्लास होने वाली है। पिछली क्लास में हम लोग बच्चों हैलो एल्केन पढ़ चुके हैं। हैलो एल्केन पढ़ चुके हैं। आज उसके जस्ट उसी का जो है एक पार्ट है, हैलो एल्केन पढ़ चुके हैं। हैलो एल्केन और हैलो एरीन। तो हैलो एल्केन हम पहले फर्स्ट लेक्चर में पूरा क्लियर कर चुका हूँ, बता चुके हैं बच्चे। आज आप लोग, मैं देख रहा हूँ चैनल के माध्यम से बेटा आप लोग बहुत ही अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और 100% आप लोग जो भी रिस्पांस दे रहे हैं आपको वहाँ सब पॉजिटिव व्यू की तरह हमको मतलब मिल रहा है बच्चा। और उसको सब देखने के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। हाँ बच्चा, ऑफलाइन भी क्लास आप लोग बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं और उसके बाद ऑनलाइन भी जो भी जैसे जैसे समय आपको मिलता जा रहा है वैसा आप देख रहे हैं बेटा। तो ज़रूर से ज़रूर आपको जो है रिज़ल्ट में सफलता मिलेगी। वो भी 90% रिज़ल्ट आपका प्लस आना ही आना। इस बार पिछली बार की क्लास 85 प्लस का था आपका जो रिकॉर्ड था बच्चा, पिछला बैच जो गया था। इस बैच में बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि 90 प्लस आपका होगा और ज़रूर होगा बच्चों। जिस हिसाब से आपका लगन है उस हिसाब को देखते हुए, आपकी लगन और मेहनत को देखते हुए मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ बेटा। इस बार 90 प्लस ज़रूर रिज़ल्ट आएगा अपने क्लास का। और बच्चों इसी के साथ जो है हैलो एल्केन में जो भी आपका डाउट था वो भी आप कमेंट के माध्यम से पता चल रहा है। कुछ बच्चों को कमेंट आ रहा है कि ऐसा सर जी बॉन्डिंग को लेकर। तो बेटा बॉन्डिंग को लेकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना आपको लगता है ईजी वे में समझ सकते हैं उतना ही कठिन है बेटा, क्योंकि जब तक आप इसको रेगुलर पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस मांगता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा प्रैक्टिस मांगता है। रिएक्शंस क्लियर हुए, रिएक्शन समझ में आया बेटा तो ज़रूर से आप उसको एक काम किया करिए, रफ़ में कम से कम 2 बार 3 बार ज़रूर आप उसको जो है रफ़ में किया करिए। और अपने आप से बोलते हुए भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करना चाहिए, किया जाना चाहिए। जितना आप बोलते हुए प्रैक्टिस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उतना आपका रिएक्शन स्ट्रांग होगा। और जब आपके एग्ज़ाम में आता है बेटा, कभी आप देखिएगा जब लास्ट क्वेश्चंस रहता है क्या होता है, जबकि 5 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं डायरेक्ट रिएक्शन से ही रहते हैं, 1-1 2-2 नंबर का रहता है, बहुत ज़बरदस्त बहुत ही अच्छा नंबर मिलता है। तो जिस बच्चे का प्रैक्टिस जितना अच्छा होगा उसका रिजल्ट भी उतना अच्छा आएगा, ये 100% आप मान के लो बेटा। और दूसरी बात बेटा है कि पढ़ाई में ढिलाई मत करो, क्योंकि सितंबर आ गया है बेटा, आधा सितंबर हो गया है। अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर ठंडी की छुट्टी, दशहरा दीपावली की भी छुट्टी रहेगी, समय बहुत कम बचा है। तो इसलिए बेटा ऑफलाइन क्लास तो करिए ही करिए। जो बच्चे नहीं कर पा रहे किसी कारणवश बेटा इस चैनल पर जाकर जो है आप ज़रूर इस वीडियो को, सिलेबस को कवर करिए। और जैसे जैसे बेटा एग्ज़ाम आता जाएगा मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर, सेलेक्टेड टॉपिक्स को लेकर जो एग्ज़ाम में पढ़कर अच्छे से अच्छे नंबर्स को अचीव किया जा सकता है उसको लेकर ज़रूर आता जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हो, बस आप रेगुलरिटी बना के रखें बेटा। और जो है रेगुलर जितना बने रहेंगे और प्रैक्टिस जितना आप करते रहेंगे, हमेशा आपका जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत, कई बच्चों के मुझसे सुना हो सर जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो समझ में आता है लेकिन कुछ घंटों कुछ दिन के बाद सर भूल जाता है। तो मैं तो पहले कह रहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल एज ए प्रैक्टिस पर है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे भूल जाएंगे रिएक्शन। तो इसलिए बेटा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, ऑफलाइन क्लास करते रहें, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन क्लास कर लें। और बाकी बेटा रिकॉर्डेड चैनल पर जाकर सारी वीडियो को जो है रिकॉर्ड करें, बार बार देखें, रिपीट करके देखें बेटा। और पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें इसको, ठीक है। जितने वीडियो डाला जा रहे हैं पूरा, जब तक पूरा नहीं देखें तब तक आपको उस टॉपिक्स के प्रति आपको जो है कुछ डाउट्स क्लियर जो आपके मन में हुआ होगा पढ़ते समय इस वीडियो के माध्यम से सब क्लियर होता जाता है। ठीक है बेटा, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें। और चलते हैं आप हैलो एल्केन बेटा फर्स्ट केमिस्ट्री के लेक्चर में आपको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12 वालों के फर्स्ट लेक्चर में आपको हैलो एल्केन ख़त्म कर चुका हूँ। आज हैलो एरीन सेकेंड लेक्चर का आज हैलो एरीन पढ़ाएंगे बेटा। तो दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, हैलो एल्केन और हैलो एरीन एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। जो बच्चे हैलो एल्केन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर बेटा जो है आप जो हैलो एल्केन ज़रूर देख लें, उसके बाद हैलो एरीन को पढ़ेंगे। बहुत मैं तो कहता हूँ 75% आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। एकदम कोरिलेटेड करके बढ़ाया हूँ बेटा, तो समझ आएगा, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, परेशान ना होइए। आइए अपने क्लास की ओर चलते हैं। तो हैलो एरीन होता क्या है बेटा? हैलो एरीन कहता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के वह हैलोजन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न को हैलो एरीन कहते हैं। अर्थात ये तो दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है अथवा दूसरे शब्दों में ऐसे ही डिफाइन किया जा सकता है। एक तो ये डिफिनीशन है, दूसरे डिफिनीशन में क्या कहा जा सकता है, ऐसे
एरोमेटिक हैलोजन यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हो उसे हैलोएरिन कहते हैं। ऐसे हैलोजन आप जान ही रहे हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, क्लोरो, ब्रोमो, आयो और फ्लोरो, ये सब आपके हैलोजन है। आपका ये बता चुके हैं बेटा। तो आपका हैलोजन कितने, हैलोजन आपका 3 हो गया। हैलोजन कौन सा हो गया, हैलोजन आप 4, कौन कौन सा, एक Cl, Br, I और F, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और फ्लोरो, ये बेटा हैलोजन हो गए। ये कितने हैं आपके, ये हैलोजन हो गए। यही कह रहे हैं कि हैलोएरिन वह होता है जो बेंजीन रिंग या बेंजीन वलय, किताब वगैरह में वलय लिखे हैं, रिंग होता है, सर्किल होता है, बेंजीन रिंग से या बेंजीन स्ट्रक्चर से डायरेक्ट जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो। कौन सा, हैलोजन चाहे जो बेंजीन रिंग से जुड़ा, उसी को बोलते हैं हैलोएरिन। फॉर एग्जांपल हैलोजन कितने हो, हैलोजन 4 हो गए। कौन सा, क्लोरीन, Cl, Br, I और F, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और फ्लोरो का। तो जैसे इसको डिफिनीशन के तौर पे देखा है, ऐसे एरोमेटिक हैलोजन यौगिक जिसमें जो है हैलोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हो। तो बेंजीन रिंग आप बेटा जान ही रहे हैं, बेंजीन रिंग आपका होता कैसे है। ऐसे ही बेंजीन रिंग आपका जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन की स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। चाहे तो दूसरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं बेंजीन का, एक ऐसे होता है, ऐसे, और उसके बाद जो अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, एक को छोड़ा जाए, एक अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा बेंजीन में आप काफ़ी लोग जो है अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड नहीं करते, लगातार सिंगल डबल बॉन्ड करते चले जाते, गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी डॉक्टर के पास जाया जाए और उन्होंने आपको सप्ताह में जो बोला कि जो 6 दिन आपको दवा खाना है, 6 दिन दवा खाना और 3 ही टैबलेट दिया है, तो अब आप ज़रा सोचिए, 6 दिन दवा खाना और 3 दिन जो है आपका टैबलेट दिया है डॉक्टर साहब ने, कैसे करोगे? अब ज़रा दिमाग लगाओ, सोच के बताओ बेटा, सोच कर बता सकते हैं, बताइए। 3 टैबलेट और 6 दिन में खाना है, तो क्या किया जाएगा? सोमवार को खाया जाएगा, मंगलवार को नहीं खाया जाएगा, बुधवार को खाया जाएगा, बृहस्पतिवार को नहीं खाया जाएगा, ठीक है, शुक्रवार को खाया जाए, शनिवार को। बेटा यही तो होता है अल्टरनेट, एक दिन छोड़कर दूसरे दिन। तो वही होता है बेंजीन रिंग का अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर का करने का। कि यहाँ पर होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड मैंने किए, छोड़ा, फिर डबल बॉन्ड, छोड़ा, डबल बॉन्ड, ये एक बोलते हैं अल्टरनेट सिंगल एंड डबल। या तो क्या करो जाए, ऐसे बेंजीन रिंग को सर्किल बेंजीन रिंग बनाकर सीधा जो है सर्किल कर दिया जाए, इसे क्या बोला जाता है? बेंजीन। अच्छा, बेंजीन ये हो गया आपका। तो पढ़ क्या रहे हैं हम? हैलोएरिन पढ़ रहे हैं। तो हैलोएरिन बेटा क्या कह रहा है कि वह हैलोजन जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच हों, डायरेक्ट जुड़े हों, उसी को क्या बोलते हैं? हैलोएरिन। तो बेंजीन रिंग के साथ मैंने एक जो है आपका Cl जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? Cl जोड़ दिया, तो यही तो हुआ बेटा, ये तो है, ये क्या हो गया? ये आपका हैलोएरिन हो गया, हैलोएरिन। या इसका नाम दूसरा आप कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन हो गया, हैलोएरिन या क्लोरोबेंजीन। या दूसरा एग्जांपल देख लिया जाए, तो एक बेंजीन रिंग, ये आपका स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ यहाँ Cl जोड़ें, अब बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर Br जोड़ दिया जाए, तो इसी का तो नाम होगा क्या बेटा? ब्रोमोबेंजीन। क्या कह रहा है? ब्रोमोबेंजीन कहलाएगा नहीं, हैलोएरिन है, लेकिन हैलोएरिन कहता क्या है? हैलोएरिन कहता क्या है बेटा कि जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच्ड, डायरेक्ट जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच हो, क्या अटैच्ड हो? हैलोजन अटैच्ड हो यार, हैलोजन अटैच हो, उसी को हैलोएरिन बोलते हैं। ये बेंजीन रिंग से डायरेक्ट मैंने अटैच कर दिया, Br को ब्रोमोबेंजीन हो गया, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच कर दिया जो है आपको Cl, तो क्लोरोबेंजीन हो गया। अब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट आप जो है F जोड़ दिया जाए, तो इसको बोलेंगे फ्लोरोबेंजीन। तो यही तो हुआ यार, ठीक ना? क्लियर हुआ ये डिफिनीशन। उसके बाद हैलोएरिन के निर्माण की विधियाँ। अब हैलोएरिन बनाया कैसे जाता है, क्या क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड लेकर इसको हम बना सकते हैं हैलोएरिन, इसके बारे में पढ़ते हैं बेटा। हैलोएरिन के निर्माण की विधियाँ, पहला क्या है? बेंजीन से क्रिया, बेंजीन से क्रिया करा दी गई, हैलोएरिन के बेंजीन से क्रिया कराई गई। तो बेंजीन से क्रिया कराने पर हैलोएरिन प्राप्त होता है, कैसे, कब और कैसे क्या किया जाता है, इसके बारे में ज़रा समझा जाए। तो क्या किया? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन रिंग की क्रिया क्लोरीन से कराने पर,
क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। बेटा जो थ्योरी कह रहा है, जो आपका थ्योरी कह रहा है, उसी थ्योरी को मैंने जो है रिएक्शन के तौर पर कर, यह एग्ज़ाम में पूछा कैसे जाता है, क्या होता है जब बेंजीन को निर्जल Cl3 की निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। तो आप लोग आता हुआ है रिएक्शन यार छोड़कर चले जाते हो, बहुत तकलीफ़ होती है जब बाहर निकलने के बाद बताते हो सर जी ये चीज़ क्या है, पढ़ने पर लगा। अरे यार बेटा वही थ्योरी आपका जो रिएक्शन के तौर पे आपको पूछ रही है, तो आपसे रिएक्शन लिखवाना चाह रही है ना, तो आप थ्योरी कहाँ लिख कर आते, समझ में नहीं आता है आपको। ये गलती बार बार मत करिएगा। हाइलोएरीन निर्माण की विधियाँ चल रहे हैं, तो इसमें पहला आप रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, बेंजीन से क्रिया करवा रहे हैं। तो बेंजीन से क्रिया किससे करवाना, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड से क्रिया करा रहे हैं। तो देखो क्या करवा, अब बनेगा क्या, देखो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा, किससे कराई जा रही, क्लोरीन की क्रिया कराई जा रही, बेंजीन की क्लोरीन से क्रिया कराई जाती है। तो बेंजीन बेटा आप जान ही रहे हैं कि क्या होता है, बेंजीन की स्ट्रक्चर आप जान ही रहे हैं, बेंजीन ऐसे बनता है। देख लो बेंजीन का स्ट्रक्चर ये हो गया है आपका। बेंजीन की क्रिया किसके, क्लोरीन से करा रहे हैं, Cl2 से करा रहे हैं, क्लोरीन से कर, किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में करा रहे हैं। तो बनेगा क्या बेटा, बनेगा क्या, क्लोरोबेंजीन। तो किया क्या गया, यहाँ पर 2 Cl है, Cl2 2 Cl है, तो क्या कर दिया जाए, हाइलो क्लोरोबेंजीन प्राप्त, बेंजीन पे बेंजीन रिंग के साथ एक क्लोरीन जोड़ दिया जाए। जैसे ये आपका बेंजीन देख रहे हैं, बेंजीन को जो है Cl जोड़ दिया जाए, एक क्लोरीन आके यहाँ जुड़ गया, तो यहाँ जो H बचा हुआ था एक HCl इससे जो है बाहर हो जाएगी, ये हो गया आपका ये Cl। तो यही बेटा आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन हो गया। ये आपका क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। ये इसको आप लिख दीजिए बेंजीन, ये आप लिख दीजिए क्लोरीन, ये आपको हो गया क्लोरीन बेटा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। पहले तो क्या करा दिए, बेंजीन से क्रिया। तो बेंजीन से क्रिया कराएगी किससे, बेंजीन की क्रिया निर्जल एल्युमिनियम Cl3 की उपस्थिति में, यहाँ पर आपको निर्जल लिख दिया जाए, निर्जल एल्युमिनियम AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर होता है। तो बेंजीन ये हो गया, बेंजीन प्लस Cl2। तो जब बेंजीन और Cl2 निकालेंगे तो यहाँ पर जो H है एक Cl यहाँ से जुड़ गया, यहाँ पर बेंजीन के साथ एक H यहाँ निकल कर जो ये Cl के साथ निकल कर Cl आ गया और क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद क्लास करवा रहे हैं आपकी। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट बेटा देखा जाए बेंजीन क्या होता है, बेंजीन से करा चुके हैं। बेंजीन से आपने करवाया क्या, जो है हाइलोएरीन की निर्माण की विधियों, बेंजीन से मैंने करके दिखा दिया, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। दूसरा क्या मैंने करा रहा हूँ बेटा, आपका फिनाल से क्रिया करा रहा हूँ। फिनाल से क्रिया कराने पर फिनाल की क्रिया जो है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर जो है क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ये रिएक्शन आप जान ही रहे हैं कैसा। फिनॉल क्या होता है, फिनाल क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग के साथ OH समूह का जुड़ना, ये क्या आपका हो गया, फिनॉल हो गया। बेंजीन रिंग के टॉप पर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH समूह का जुड़ना फिनॉल कहलाया। इसको किसके साथ क्रिया करा रहे हैं, PCl5 के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करा रहे हैं बेटा। तो बनेगा क्या है, यहाँ पर देखिए जाए, क्लोरोबेंजीन क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो ये क्लोरोबेंजीन बनेगा कैसे बेटा, बेंजीन रिंग के साथ एक Cl जोड़ दिया जाए, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया। और बेटा यहाँ का एक H और कितना, एक Cl 4 Cl बचा, एक HCl यहाँ से बाहर हुआ और उसके बाद POCl3 यहाँ से बाहर हुआ। देखा बेटा PCl5 है तो एक Cl यहाँ चला आया, ठीक है। तो क्या बने, क्लोरोबेंजीन, एक क्या प्राप्त हो गया आपका, एक क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका बाहर हुआ, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है बेटा, ठीक है। फिनाल से क्रिया कराई गई है। फिनाल से क्रिया कराने पर क्या होगा बेटा, फिनाल के बेंजीन के साथ OH का जुड़ना फिनॉल कहलाता है। फिनाल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 से क्रिया कराई गई है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। बेंजीन के साथ जो Cl समूह का जुड़ना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और POCl3 बार
बेटा बाहर हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट किससे क्रिया करवा रहे हैं, आपका फिनाल से हो गया। दूसरा आप सिल्वर लवण से क्रिया कराने पर, सिल्वर लवण से क्रिया कराने पर बेटा क्या होगा, देखा जाए CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ क्रिया कराने पर ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। तो बेटा आपका क्या होता है कि सिल्वर लवण की क्या होगा, फार्मूला सूत्र लिख दे रहे हैं बेटा, इसको आप याद कर लीजिएगा। बेंजीन रिंग के साथ COOAG किसके साथ क्रिया कराई जा रही, ब्रोमीन के साथ क्रिया कराई जा रही है, Br2 के साथ क्रिया कराई जा रही बेटा। ठीक है, Br2 के साथ क्रिया कराए, ये क्या हो जाएगा, सिल्वर बेंजोएट। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा सिल्वर बेंजोएट। इसका नाम Br2 का आप जान ही रहे हैं बेटा, ब्रोमीन के साथ क्रिया कराएं, बनेगा क्या बेटा, ये ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन रिंग के साथ Br का जुड़ना, ये हो गया आपका ब्रोमोबेंजीन बेटा बन गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया बेटा। और बचा क्या रह गया, एक यहाँ पर H और एक यहाँ पर Br, प्लस HBr आपका बाहर हुआ, प्लस जो है कितना कार्बन C और O, C दो हो गए, C और O, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हुआ बेटा। ठीक है, इसको देखा जाए सिल्वर लवण से क्रिया कराने पर क्या हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में सिल्वर लवण यानी कि सिल्वर बेंजोएट, बेंजीन रिंग के साथ COOAG सिल्वर बेंजोएट को ब्रोमीन से क्रिया कराई गई है। क्या प्राप्त हुआ है, ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन रिंग के साथ Br समूह का, हाइड्रोजन समूह का जुड़ना, ब्रोमोबेंजीन। और इसके यहाँ पर बेटवा एक H यहाँ से और एक Br यहाँ, HBr ये बाहर हुआ, और C कितना, C1, O कितना है, 2, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होगा बेटा। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा रासायनिक गुण, इसका हेलोएरिन का रासायनिक गुण में पहला क्या कर रहे हैं, रासायनिक गुण में पहला हम क्या करा रहे हैं, सोडियम धातु से क्रिया। पहला क्या कर रहे हैं, सोडियम धातु से क्रिया बेटा कराने पर ईथर की उपस्थिति में हेलोएरिन के 2 अणु, कितने, हेलोएरिन के 2 अणु सोडियम धातु से क्रिया कराने पर डाईफेनिल प्राप्त होता है बेटा। ये डाईफेनिल प्राप्त होता है, कई बार एग्ज़ाम में प्राप्त होता है, मतलब पूछा गया है क्या होता है जबकि डाई हेलोएरिन का क्रिया सोडियम से कराने पर। डायरेक्ट पूछो क्या होता है जबकि डाई हेलोएरिन को सोडियम धातु से क्रिया कराने पर। कई बार पूछा गया बेटा, कई बार पूछा गया, प्री बोर्ड में तो अक्सर आता रहता है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर अंडरलाइन करके 100% जो है आप इसको लगा कर पढ़ेंगे डाईफेनिल का। तो क्या बेटा कहा गया है, इसमें देखो रिएक्शन क्या कह रहा है, थ्योरी क्या कह रही है, ईथर की उपस्थिति में हेलोएरिन के 2 अणु। तो हेलोएरिन बेटा क्या कहते हैं, हेलोएरिन कहते किसको हैं, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट जो है हाइड्रोजन का जुड़ना हेलोएरिन कहलाता है। यही तो मैंने बताया डेफिनेशन में, बेंजीन रिंग का डायरेक्ट जो है जुड़ना हाइड्रोजन का बेंजीन रिंग पे, उसी को हेलोएरिन बोलते हैं। तो हेलोएरिन के कितने अणु ले रहे हैं, 2 अणु ले रहे हैं, हेलोएरिन के 2 अणु। तो 2 अणु कौन कौन से, क्लोरीन को ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, तो क्लोरोबेंजीन को। तो क्लोरोबेंजीन के बेटा आप जान ही रहे हैं कैसा सूत्र होता है, एक बेंजीन रिंग के साथ Cl जुड़ना, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन बेटा। एक अणु हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका, 2 अणु लेना है। आपकी देखो थ्योरी क्या बोल रही है कि हेलोएरिन के 2 अणु लेना है। तो कौन कौन सा है, क्लोरोबेंजीन, मतलब क्लोरोबेंजीन आपका, ये भी आपका क्लोरोबेंजीन। 2 अणु लिए मैंने, 2 अणु लिए हैं और सोडियम धातु से कराएं। तो सोडियम आपका जानते हैं बेटा Na होता है, सोडियम क्या होता है, Na। तो क्या प्राप्त होगा, डाईफेनिल प्राप्त होता है। डाईफेनिल का बेटा फिगर आप बहुत सावधानी से बनाएंगे, जैसे बना रहा हूँ बेटा ऐसे आप बनाइए भैया, नहीं तो सब गलत कर देते हैं आप। ठीक है,
ऐसे आप बनाएंगे डाईफेनिल का। ठीक है, बेंजीन रिंग को उल्टा करके जोड़ दो और उसके बाद प्राप्त क्या होगा बेटा, NaCl आपका, एक Na यहाँ एक Cl कितना हो गया, NaCl आपका बाहर हुआ। तो इसी का नाम बेटा क्या हो गया हमारा, डाईफेनिल। इसी का नाम हो गया आपका डाईफेनिल प्राप्त हुआ। देखो वहाँ पर बैलेंस नहीं है, क्योंकि देखो वहाँ पर Na एक है, Na एक बराबर, यहाँ पर Cl कितना, Cl एक है, यहाँ पर Cl 1 2, तो क्या कर दिया जाए, यहाँ पर जो है 2 Cl कर दिए 2 NaCl, यहाँ पर क्या कर दिया जाए 2 Na कर दिया जाए। तो क्या कर दिएगा बेटा, ईथर की उपस्थिति में, और यहाँ पर आप लिख दो ईथर की उपस्थिति, ईथर की उपस्थिति। तो क्या कहा गया, इसका जो है रासायनिक गुण में सोडियम धातु से क्रिया कराना है। ईथर की उपस्थिति में हेलोइरिन के 2 अणु लेकर सोडियम धातु से, इसका नाम है Na का, आप जान ही रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, सोडियम। Na क्या बोलते हैं, सोडियम धातु से क्रिया कराएगी। सोडियम धातु से क्रिया कराने पर डाईफेनिल प्राप्त होता है। बेंजीन को उल्टा जोड़ दो, बेंजीन रिंग का उल्टा जोड़ दो और +2 NaCl आपका सोडियम क्लोराइड आपका बाहर हो गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, अपचयन करा रहे हैं रासायनिक गुण। अपचयन कराने में क्या होता है, क्षार की उपस्थिति में निकिल या एल्युमिनियम मिश्र धातु को क्लोरोबेंजीन को बेंजीन में अपचयित कर देता है, क्षार की उपस्थिति में बेटा। बहुत ये अपचयन मतलब हाइड्रोजन से क्रिया कराना, क्या करना है, हाइड्रोजन से। किसको करवाना है आपका, क्लोरोबेंजीन का। क्लोरोबेंजीन का आप जान ही रहे हैं, फिगर आपका ऐसे होता है, बेंजीन रिंग के टॉप पर Cl और प्लस जो है हाइड्रोजन के साथ अपचयित कर देता है, और उसके ऊपर क्या कर दिया जाए, Na और Al, और नीचे क्षार लिख दे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया है आपका, बेंजीन आपका प्राप्त हो गया, बेंजीन आपका बन गया, और क्या हो गया, ये Cl आपका बाहर हो गया कि नहीं हो गया, ये चीज़ हुआ ना। क्लोरोबेंजीन को हाइड्रोजन के साथ क्रिया या क्षार की उपस्थिति में Na या Al की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है बेटा। तो ये आपका बेंजीन हो गया, Cl आपका बाहर होगा। ये आपका क्लोरोबेंजीन, इसका भी नाम लिख दो, क्लोरोबेंजीन। ये आपका क्लोरोबेंजीन, ये आपका हाइड्रोजन बेटा। ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट डाउन करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट बेटा, आप रासायनिक गुण में आपका नाइट्रीकरण देखा जाए। नाइट्रीकरण होता क्या है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन को नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया कराने पर आर्थोनाइट्रोबेंजीन तथा पैरानाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। आर्थोनाइट्रोबेंजीन या पैरानाइट्रोबेंजीन। आर्थोनाइट्रोबेंजीन यहाँ पर देखा जाए क्लोरोबेंजीन से क्रिया कराने पर क्या होगा, आर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, हाँ यहाँ सही, और पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा, बेटा। पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन आपका प्राप्त होगा बेटा। क्यों देखा गया, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन से क्रिया करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, नाइट्रीकरण का क्लोरोबेंजीन से क्रिया कराई जा रही, तो आर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। कैसे रिएक्शन देखा जाए, क्लोरोबेंजीन से क्रिया करा रहे हैं, तो क्लोरोबेंजीन का आप जान ही रहे हैं बेटा, सूत्र क्या होता है आपका, बेंजीन रिंग के साथ, एक बेंजीन रिंग के साथ कितना हो गया, बेंजीन रिंग के साथ, और दूसरा क्या है, क्लोरोबेंजीन के साथ किससे क्रिया करा रहे हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ क्रिया करा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में आप करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराई जा रही है। इसका नाम है आपका क्लोरोबेंजीन, और इसका नाम है आपका नाइट्रिक एसिड। ये आपका हो गया नाइट्रिक एसिड। अब बना क्या बेटा, ये आर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन 2 प्राप्त होगा। ये आपका जो है बेंजीन हो गया बेटा, ये आपका बेंजीन,
यहाँ पर Cl, यहाँ पर बेटा ये इसकी पोजीशन बेंजीन किसको बोलते हैं, आर्थो। यहाँ पर ये NO2 और प्लस बेटा क्या प्राप्त हो गया, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन आपका प्राप्त हुआ, ये बेंजीन और उसके बाद क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर आपका हो गया NO2 बेटवा। तो इसी का क्या बोला जाता है बेटा, ये हो गया है आपका आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये आपको हो गया बेटा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये आपको हो गया क्लोरोबेंजीन। हो गया कि नहीं हो गया। क्या कराई गई है क्रिया बेटवा, शांत नाइट्रिक एसिड शांत H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराएगी, नाइट्रिक एसिड से कराई गई है। तो क्या प्राप्त हुआ, आर्थो पोजीशन पर नाइट्रो समूह लगा है, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बेटवा प्राप्त हुआ। ये रिएक्शन है इसका, ठीक है। इसको अभी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट बेटा, अब जितने रिएक्शंस में लिखे कुछ रासायनिक गुण में नेमिंग रिएक्शन करके आता बेटा, इसको जिस पर मैं 100% लगाता जा रहा हूँ बेटा, बिल्कुल इसको रट्टा मारना, रिवीजन करना बेटा, समझकर रिवीजन करना, समझकर इसको प्रैक्टिस करना है बेटा। जैसे बताया पहला क्या है, वुड्स फिटिंग अपक्रिया। वुड्स फिटिंग अपक्रिया ना जाने से डायरेक्ट नाम से पूछ लिया जाता है बेटा एग्जाम में, वुड्स फिटिंग अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, डायरेक्ट नाम से पूछा जाता है। तो सोचिए, जब डायरेक्ट नाम से पूछा गया, वेरी सिंपल, सीधा कुछ सोचना ही नहीं, किसके साथ रिएक्शन कराना है और क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा आपका बेटा, तुरंत करना है। क्या करना है, जैसे शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या, जब हाइलो एल्केन, ध्यान देना, जब हाइलो एल्केन के 2 अणु, कितने अणु, 2 अणु, किससे करा है, 2 अणु सोडियम धातु से क्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। ध्यान देना इस पे, वहाँ पर 2 अणु हाइलोएरिन के लिए थे, यहाँ पर 2 अणु हाइलो एल्केन के लेंगे। जैसे रिएक्शन देखा जाए तो हाइलो एल्केन क्या होता है, CH3Cl, मेथिल क्लोराइड इसको बोला जाता है। इसका नाम क्या है आपका बेटा, आप लिख सकते हैं मेथिल क्लोराइड 1, और कितने लेना है, 2 अणु, 2, जब हाइलो एल्केन के 2 अणु लें तो हाइलो एल्केन लिए एक मेथिल क्लोराइड एक हुआ और दूसरा एक मेथिल क्लोराइड और ले रहे हैं CH3Cl। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका है मेथिल क्लोराइड, ये भी आपका क्या है, मेथिल क्लोराइड के 2 अणु ले रहे हैं। और किससे क्रिया कराई जाए, सोडियम धातु से प्लस Na से क्रिया करा रहे हैं, सोडियम धातु से क्रिया करा रहे हैं। तो बन क्या रहा, प्राप्त क्या हो रहा है बेटा, प्राप्त हो रहा है एल्केन प्राप्त होगा। देखो यहाँ से क्या क्या करना है, ध्यान देना, ऐसे आप लोग भी टिक मार लीजिएगा। एल्केन CH3 यहाँ से, ये CH3 यहाँ से, तो क्या हो गया, CH3 और CH3 ये हो गया। अब बचा क्या है आपका बेटा, एक Cl है, एक Cl है और एक Cl यहाँ पर Na, बचा क्या बेटा ये आपका, या Na और Cl बचा। देखो समीकरण संतुलित है या नहीं, एक Na यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Cl कितना, एक Cl, 2 Cl, यहाँ पर कितना Cl, 2 Cl, तो यहाँ पर क्या कर दिया जाए, 2 NaCl, जब 2 यहाँ लगा दिया जाए तो यहाँ भी आप 2 लगा दो, हो गया कि नहीं संतुलित बेटा। सोडियम धातु से क्रिया, इसका नाम है आपका सोडियम। और देखो एल्केन प्राप्त हुआ, या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CH3, या फिर इसको दूसरा कर सकते हैं कैसे, C2H6, इसको तो आप तुरंत देखकर बता देंगे बेटा क्या है। तो ये आपका एल्केन, या इसी का नाम क्या है, एथेन बेटवा, यही तो हुआ एल्केन, C2H6, हाँ यही तो हुआ। और उसके बाद ये आपका सोडियम क्लोराइड आपका ये बाहर हुआ, सोडियम क्लोराइड हुआ कि नहीं हुआ बेटा। ये सब रिएक्शन आप जरूर, और ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ आप लिख देंगे ईथर की उपस्थिति, यहाँ पर लिख देंगे क्या, ईथर की उपस्थिति बेटा, ठीक है। तो इसको भी आप जितना वुड्स फिटिंग 100% इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद करिएगा। जितने नेमिंग करवा दें, जितना नेमिंग से बेटा पढ़ाए दें, ठीक है, मान के चला बच्चा आना तय है, आता ही नहीं, इस पर डायरेक्ट को नेम से नहीं आएगा, सीधा बोल देगा कि क्या होता है जबकि,
क्या होता है जबकि 2 हैलो एल्केन की क्रिया सोडियम से कराते हैं। तो यार वही तो वुड्स अभिक्रिया हुई आपका, 2 हैलो एल्कीन लिया हूँ, CH3Cl मेथिल क्लोराइड लिया हूँ, सोडियम से करा दिए तो एथेन प्राप्त हुआ, एल्केन आपका प्राप्त हुआ बेटा। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लो। देखो बेटा फिटिंग अभिक्रिया, फिर ये भी आप, इस पर भी आप 100% लगाओ, इस पर भी आप 100% लगाओ, फिटिंग अभिक्रिया पे भी आप 100% लगाइए बेटा। फिटिंग देखो वहाँ पर क्या लिए थे, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में देखो दोनों कॉमन से थोड़ी सी डिफरेंस है। वहाँ पर हैलो एल्केन लेना है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में, यहाँ हैलो एरीन लेना है। कितने अणु, 2 अणु, और सेम धातु से करा देना है, सोडियम धातु से करा देना है। वहाँ पर एथेन प्राप्त हुआ था, यहाँ पर डाइफेनिल प्राप्त होगा बेटा। देखा जाए कैसे, यहाँ पर बेटा देखा आप शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हैलो एरीन के कितना ले, 2 अणु, 2 अणु लिया जाता है तो सोडियम धातु से कराने पर डाइफेनिल आपका प्राप्त होता है। तो देखो हैलो एरीन ले रहे हैं, तो हैलो एरीन क्या कहता है बेटा, बेंजीन रिंग के साथ Cl का जुड़ना, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, कितने अणु लेना है, 2 अणु लेना है बेटा। तो 2 अणु बेंजीन रिंग के साथ Cl समूह, इसका नाम क्लोरोबेंजीन। आप लिख दीजिए, इसका भी नाम क्लोरोबेंजीन है और इसका भी नाम क्या है बेटवा, क्लोरोबेंजीन है। ये भी क्लोरोबेंजीन, ये भी। अब किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम धातु से कराई जा रही, NS कराई जा रही क्रिया। सोडियम धातु से कराने पर क्या प्राप्त होगा, डाइफेनिल प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, देखो बेटा, इसमें जो बेंजीन रिंग है आपकी उसी का उल्टा बना दो, जैसे ऐसे जैसे बना रहा हूँ ऐसे आप बनाने की कोशिश करिएगा, बनने लगेगा। ठीक है, ये आपका ये आपका ऐसे ऐसे, ये आपका हो गई बेंजीन रिंग, इसी का नाम डाइफेनिल है, डाइफेनिल, इसका नाम डाइफेनिल बेटा। अब बचा क्या, देखे निकला क्या, यहाँ पर Na प्लस NaCl प्लस NaCl बचा। देखा जाए संतुलित है, यहाँ पर Na1, यहाँ पर Na1 बराबर, यहाँ पर Cl1, यहाँ पर Cl2। तो क्या कर दिया जाए, यहाँ पर 2 लगा दिए जाए और यहाँ पर भी 2 लगा दिए जाए। इसका नाम है आप सोडियम लिख दीजिए बेटो, सोडियम। तो क्या हुआ, ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में क्या किया गया, यहाँ पर 2 अणु लिए हैं, किसका लिए, 2 अणु हैलो एरीन के लेकर, 2 अणु हैलो एरीन को लेकर सोडियम धातु से क्रिया का, 2 अणु हैलो एरीन के लेकर ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराने पर डाइफेनिल प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड आपका बाहर होगा। ठीक है बेटा, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, देखो बेटा फिर आया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, इस पर भी आप 100%। वुड्स अभिक्रिया पहला पढ़ाया क्या रहा से, वुड्स अभिक्रिया, फिर फिटिंग अभिक्रिया, फिर वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, यानी दोनों को जोड़ दिया गया। वुड्स अभिक्रिया में क्या था, जब 2 अणु हैलो एल्केन के लिए थे कि नहीं लिए थे, और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या लिए थे, 2 अणु हैलो एरीन के लिए थे। अब क्या कह रहा है, दोनों को जोड़ दिया गया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया के नाम से ही। अब इसमें क्या कहा गया, जब एक अणु ईथर की उपस्थिति में जब एक अणु क्या लिया जाए, हैलो एल्केन का, तथा एक अणु हैलो एरीन को लिया जाए और लेकर क्या कराना है, सोडियम धातु से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, टॉलुइन प्राप्त होता है बेटा। दोनों लेना है, अब हैलो एल्केन का एक, हैलो एरीन का एक, और सोडियम धातु से क्रिया करा देना है, प्राप्त क्या होगा, टॉलुइन। देखा जाए रिएक्शन बेटा, तो क्या होगा रिएक्शन में आप, तो एक अणु आपका हैलो एल्केन, एक अणु आपका हैलो एरीन ले लिया जाए, क्लोरोबेंजीन है ना, इसको ले लिया जाए, क्लोरोबेंजीन को ले लिया जाए एक अणु, और एक अणु क्या लिख दी जाए, हैलो एल्केन का CH3Cl, इसका आपका नाम जानते ही हैं मेथिल क्लोराइड, एक मेथिल क्लोराइड बेटा ले लिए जाए, और लेकर किया क्या जाए, सोडियम से क्रिया करा जाए, Na से क्रिया करा दिया जाए, किसकी उपस्थिति में बेटा, ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा देनी है। तो बनेगा क्या, टॉलुइन प्राप्त होता है। टॉलुइन बेटा प्राप्त होता है क्या, टॉलुइन का सूत्र क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ
CH3 का जुड़ना काल्ड, इसी को बोला जाता है टॉलुइन, इसी को बोला जाता है टॉलुइन बोला जाता है बेटा। तो देखा टॉलुइन CH3, यानी कि यहाँ से एक बेंजीन उठा, यहाँ पर CH3 इस पर जुड़ गया, टॉलुइन प्राप्त हो गए, Na और Cl, ये 2 Cl, तो बचा क्या बेटा आपका NaCl आपका बाहर हुआ, संतुलित नहीं, यहाँ पर एक Na, यहाँ पर आपका 2 Na अब जाकर आपका यहाँ पर संतुलित हो गया। रिएक्शन किससे कराई गई है? सोडियम से, सोडियम धातु से क्रिया कराई गई, ईथर की उपस्थिति में टॉलुइन प्राप्त होता है बेटा। इसको भी आप जो है स्क्रीनशॉट लो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आप एक नाम से है हुंसडीकर अभिक्रिया, ये भी आप इसको 100% आप लगाएंगे। हुंसडीकर अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया, इसमें क्या होता है? CCl4 की उपस्थिति में जब वसीय अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन से कराने पर मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो बेटा इसमें क्या है? सिल्वर एसीटेट का, सिल्वर एसीटेट का आप सूत्र जानिए हैं बेटा, CH3COOAg, सिल्वर एसीटेट, इसका आप नाम है सिल्वर एसीटेट को, सिल्वर एसीटेट को किसके साथ क्रिया करानी है बेटा? आपका क्लोरीन या ब्रोमीन से। मैंने क्या कर दिया? Cl2 से करा दिया, क्लोरीन से क्रिया करा दिया, ठीक है। किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में। बनेगा क्या बेटा आपका? देखो CH3 यहाँ से मेथिल क्लोराइड प्राप्त होगा आपका, CH3 यहाँ या Cl2 यहाँ से, ये आपका आ गया CH3Cl2 प्लस बचा क्या रह गया बेटा? AgCl, एक AgCl प्लस जो है COO2 यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपका प्राप्त हो गया बेटा सिल्वर क्लोराइड, ये आपका है बेटा मेथिल क्लोराइड आपका प्राप्त होगा बेटा इसमें, ठीक है। ये आपका क्लोरीन हो गया, ये आपका क्लोरीन हो गया, ठीक है। तो सिल्वर एसीटेट को CCl4 की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कराने पर मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसको भी नाम लिख सकते हैं, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होता है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। नेक्स्ट बेटा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये भी नेमिंग रिएक्शन है, ये भी आप 100% इंपॉर्टेंट लगाइए। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होगा? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में क्या कराना है? AlCl3 की उपस्थिति में कराना है। किससे क्रिया? बेंजीन की क्रिया किससे करानी? मेथिल क्लोराइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है? टॉलुइन प्राप्त होता है बेटा। तो बेंजीन की क्रिया, बेंजीन का आप सूत्र जानते हैं आप, ऐसे बेंजीन, ये बेंजीन हो गया बेटा, ये आपका बेंजीन हो गया। किससे करा रहे हैं? मेथिल क्लोराइड से करा रहे हैं, CH3Cl से करा रहे हैं, तो क्या प्राप्त होगा? टॉलुइन प्राप्त होगा बेटा। बेंजीन रिंग के साथ CH3 का जुड़ना और HCl आपका बाहर हुआ, इसी का नाम बेटा आपका टॉलुइन, इसी के नाम आपका टॉलुइन, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेटा, इसको भी आप क्या किया गया? बेंजीन को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर टॉलुइन प्राप्त होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर होता है। इसको क्या बोला जाता है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बोला जाता है बेटा। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट बेटा हैलोएल्केन में, हैलोएल्केन फर्स्ट लेक्चर में क्लियर ही हो गया है। हैलोएरीन में 2 थियरी है जो आपके जो है थ्योरेटिकल तौर से बेटा जो है शॉर्ट टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है, ठीक है। शॉर्ट टिप्पणी के रूप में 1 नंबर या 2 नंबर मैक्सिमम। जैसा पहला क्या इंपॉर्टेंस रहा बेटा? फ्रेयान, इसको भी आप रीड करेंगे टिप्पणी के तौर पर। फ्रेयान क्या होता है? फ्रेयान क्या है बेटा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC,
बहुविकल्पी में कई बार पूछा गया CFC का फुल फॉर्म क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वर्ग से संबंधित है। यह रंगहीन, गंधहीन तथा गैर संचारक गैस तथा तरल पदार्थ होता है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, वातावरण के कूलन के प्रशीतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। इसका वातावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यह पर्यावरण के लिए विनाशकारी है। इसको ओजोन परत को नष्ट करने के लिए भी माना जाता है, उत्तरदायी माना जाता है। दूसरा बेटा, दूसरा आपका थियरम DDT, इसका भी DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल और ट्राइक्लोरोएथेन इसका पूरा नाम होता है DDT का। ठीक है, यह क्या है? यह एक शक्तिशाली कीटनाशक है। इसके अवशेष वातावरण के लिए लंबे समय तक रहते हैं तथा इसका लंबा प्रभाव बहुत घातक होता है। यह जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक विषैला होता है। इसी कारण इसे कई देशों में जो है बंद कर दिया गया है। यह कीटनाशक के रूप में लाया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये आपके शॉर्ट में दो आपके शॉर्ट टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है, एक फ्रेयान और दूसरा DDT बेटा। तो आज की क्लास बस इतना ही बेटा। तो आज बेटा मैं हैलोएल्केन और हैलोएरीन, पहले लेसन में हैलोएरीन को पहले लेक्चर में मैंने ख़त्म करा और दूसरे लेक्चर में बेटा मैंने हैलोएरीन को ख़त्म किया आज। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास बस इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास कल होगी बेटा। जितना मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको दे रहा हूँ बेटा, इसको ज़रूर राइट डाउन करिएगा, प्रैक्टिस बहुत करिएगा। और जो नेमिंग रिएक्शन है ख़ास तौर पर जिसको मैं 100% लगाया उसको भी, पहले लेक्चर में हैलोएल्केन क्लियर हुआ है और दूसरे लेक्चर में आपका जो है आज हैलोएरीन ख़त्म कर रहा हूँ। नेमिंग रिएक्शन ज़रूर से ज़रूर रटिएगा बेटा। ठीक है, आज की क्लास बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो है अगले दिन होगी। धन्यवाद।